हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 16-17 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। यानी जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ तक जो है, मतलब हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला चौथा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। आइए इसके बारे में देखते हैं कि पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। अगर यह पूछा जाता है कि किस मिशन के तहत इस मतलब कि हर घर जल मिशन को पूरा किया गया है, तो इसका आंसर होगा जल जीवन मिशन के तहत जो है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो है कि पुडुचेरी ऐसा करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इससे पहले 3 कौन है ऐसा करने वाला, तो इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में जल के पानी की आपूर्ति की है, ठीक है, नल के पानी की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामले के समन्वय का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ये किसके जगह लेंगे, तो ये मार्क लोवॉक की जगह लेंगे, ठीक है। किसके लेंगे, तो ये मार्क लोवॉक की जगह लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब किसने जीता। तो प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा है। तो इसका सही आंसर होगा भारत। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट कौन जारी करता है कि यह प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। तो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, ठीक है। साल 2020 में सिर्फ 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। वो कौन कौन है, तो भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भारत। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, जिसे इम्प्लीमेंट वर्किंग ग्रुप बोला जाता है, की पहली बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है, ठीक है। इसकी पहली बैठक 2021 में आयोजित की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। किसकी अध्यक्षता में, तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में कौन कौन आते हैं। तो इसका इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, BRICS। तो बी से क्या होता है, ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है।
हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, 2021 का विषय क्या है, मतलब कि इस बार जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था, इस बार इसका विषय या फिर थीम क्या रहा है? तो परिवार और नई तकनीक इस साल का थीम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर ए होगा, टाइम्स ग्रुप की यह चेयरपर्सन थी। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में कि अग्रणी परोपकारी और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन हो गया। एक आध्यात्मिक होने के नाते जैन को यानी इंदु जैन को प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वह श्री श्री रविशंकर और सदगुरु जग्गी वासुदेव की अनुयायी थी। ठीक है, इंदु जैन महिलाओं के अधिकारों के प्रति भावुक थी और विकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा केपी शर्मा ओली। नेपाल में केपी शर्मा ओली को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यह पता चला कि वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा, किनका? तो केपी शर्मा ओली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर जसिंडा आर्डन है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व की 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नाम क्या है? जसिंडा आर्डन। इन्होंने ही शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2021 के लिए विश्व की 50 महानतम नेताओं की सूची वार्षिक सूची का 8वां संस्करण है। यह कितना संस्करण है? 8वां संस्करण है, जो नेताओं, कुछ जाने माने और अन्य लोगों जो इतने परिचित नहीं है को सम्मानित करता है, यह फॉर्च्यून मैगजीन जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोवार। रमेश पोवार जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पोवार के लिए न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम को तैयार करने की चुनौती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड को। आइए इनके बारे में जानते हैं कि भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य पर नालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इस पुरस्कार को, कौन सा पुरस्कार? तो विश्व खाद्य पुरस्कार। तो विश्व खाद्य पुरस्कार को जो है कृषि के, खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर
कौन सा टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी नाम क्या है? गो एयर। एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को किस रूप में रीब्रांड किया है? ठीक है, तो यह खुद को जो है गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर ने नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट, क्या है नए आदर्श वाक्य इसके? यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य का 23वां जिला किसे घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य का 23वां जिला किसे घोषित किया है? तो मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया है जो है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? नाम क्या है? डीजी गोल्ड। तो यह किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया है। इसे डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डीजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट किन्हें नामित किया गया है? ठीक है, किन्हें नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सर डेविड एटनबरो को। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऐसा करने वाला चीन है पहला देश। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जितने भी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध लगाने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंथेटिक कैनबिनोइड अत्यधिक छलावरण वाले होते, मतलब क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? आइए हम लोग उसको जानते हैं कि किस वजह से लगाया गया। तो सिंथेटिक कैनबिनोइड अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं, तो कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधे के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, झिंजियांग में इसका उपनाम आमतौर पर नताशा है। किसका? तो सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों का झिंजियांग में, चीन के झिंजियांग में इसका उपनाम क्या है? तो नताशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन हौसला किस राज्य के पुलिस ने शुरू किया है? तो मिशन हौसला को जो है उत्तराखंड के पुलिस ने शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को किस रूप में वर्गीकृत किया है? किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO कह सकते हैं कि WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो सही आंसर होगा ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राघोथमन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे CBI के पूर्व अधिकारी थे। ठीक है, CBI के पूर्व अधिकारी
के राघोत्थमन का निधन हो गया। वह राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमले के बाद इजराइल और किसके बीच शत्रुता बढ़ गई है। तो कहां पर गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमले के बाद इजराइल और किसके बीच शत्रुता बढ़ गई है। तो इजराइल और हमास के बीच में। आइए देखते हैं इसके बारे में। इजराइल की सेना ने गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेट से बमबारी की है। यह 2014 के बाद से गाजा में सबसे तीव्र हवाई हमला है। तो हम लोग यह समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आखिर क्यों इजराइल की सेना ने गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेट से बमबारी की है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर है कि हमास ने सोमवार को इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैकड़ों हवाई हमले किए। इसका मतलब पहले हमास ने किया था, उसके बाद उसके जवाब में जो है इजराइल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाजा स्थित फिलिस्तीन समूह जिसका नाम क्या है, हमास। ये जो हमास जो देखे, ये हमास क्या है, तो गाजा स्थित मतलब गाजा में स्थित एक फिलिस्तीन समूह है जिसका नाम है हमास। तो हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजराइल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। ठीक है, अब हम लोग यह देखते हैं, यहाँ तो कारण यह समझ गए कि जो क्यों ऐसा मतलब कि यह विवाद हुआ। तो गाजा स्थित फिलिस्तीन समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में, कौन सा मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या है, अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और इजराइल का पुलिस और इधर से जो फिलिस्तीन समूह जो हमास था, तो फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजराइल की ओर लाल रॉकेट दागे थे, कौन, हमास ने। अब हम लोग देखते हैं कि इस मस्जिद में ऐसा यह विरोध मतलब कि यह प्रदर्शन हुआ है। तो यह अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। कहाँ पर है, तो यरूशलेम में स्थित है। यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमास की स्थापना, यह जो गाजा स्थित फिलिस्तीन समूह हमास है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो हमास की स्थापना 1987 में की गई थी। यह एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। ठीक है, तो यह करंट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।